ओम गणेश हर हर महादेव। यह जो अमावस्यांत श्रावण माह शुरू हो रहा है और पूरे महीने में आपको कौन सा मंत्र, कौन सा स्तोत्र, कौन सा पाठ अपनी मनोकामना के अनुसार करना चाहिए, या इन शॉर्ट में कहूँ कि अगर आपको अनुष्ठान करना है तो कौन सा अनुष्ठान आपके लिए सही हो सकता है, वही आज हम बात करेंगे। वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एक जो सबसे उत्तम सर्वोत्तम जो अनुष्ठान है वो है अभिषेक या तो पाठ। वो क्या है तो वैदिक अष्टाध्यायी रुद्री। अगर आपको आती है सही में स्पष्ट उच्चारण के साथ, तभी आप पाठ या अभिषेक उस वैदिक रुद्री से कीजिए, या आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए विद्वान ब्राह्मणों से भी पूरे महीने करवा सकते हो। तो पूरे महीने का यह एक अनुष्ठान हुआ, हर रोज एक एक रुद्री का पाठ। दूसरा, श्री शिव महिम्नः स्तोत्रम। रोज एक पाठ या उसी पाठ को बोलते हुए भगवान शिव जी के ऊपर विशेष कोई द्रव्य से अभिषेक, जैसे गन्ने के रस से हो गया, गुड़ के पानी से आदि, जो भी आप अभिषेक के विषय में एक वीडियो बनाए आप वो देख सकते हो। तो पूरे महीने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ या फिर आप अभिषेक अनुष्ठान कर सकते हो पूरे महीने तक एक एक पाठ का, या आपके पास समय अधिक है तो आप 11-11 पाठ का भी कर सकते हो अनुष्ठान। उसके पश्चात ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च। शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, शत्रु परेशान कर रहे हैं और उनसे मुक्ति चाहिए, बाधा निवारण से, तो सरसों के तेल से पूरे महीने तक 11-11 पाठ का शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए। पहले 11 पाठ से सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक हो जाने के बाद भगवान शिव जी को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर दीजिए। आप उनको चंदन, भस्म आदि सब कुछ अर्पण कीजिए और फिर भगवान के सामने बैठकर इसी स्तोत्र का 11 पाठ कीजिए। पूरे महीने तक 11 पाठ से अभिषेक, 11 पाठ का अनुष्ठान पूरे महीने, तो आपको अद्भुत चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर आपको केवल धन की प्राप्ति करनी है, केवल धन की प्राप्ति करनी है, अपार धन चाहिए, तो पूरे महीने तक 16 पाठ श्री शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र, सिर्फ पाठ या फिर पाठ करते हुए गन्ने के रस या गुड़ के पानी से या गुड़ के रस से शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए। पूरे महीने अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, दुख, दरिद्रता, कष्ट आदि का निवारण हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सिर्फ आपको रोग से मुक्ति चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, केवल दूध से अभिषेक कीजिए, लेकिन क्या पढ़ते हुए श्री महामृत्युंजय स्तोत्र मार्कंडेय मुनिकृत उसके 16 पाठ या फिर 16 पाठ से अभिषेक, बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होने के द्वार खुल जाएंगे। उसके अलावा किसी भी प्रकार से आपको रक्षा चाहिए तो हर रोज शिवालय में या घर में शिव जी के सामने धूप दीप आदि प्रज्वलित करने के बाद शिव कवच जो है, अमोघ शिव कवच, उसके यथाशक्ति पाठ करें। उसी प्रकार से आप ऐसी जगह पर हो कि आपको सब कुछ करना है भगवान शिव जी के सामने, मतलब अभिषेक भी करना है, यज्ञ भी करना है, श्रृंगार अर्पण भी करना है, लेकिन आप ऐसी अवस्था में हो आप कुछ कर ही नहीं पाए, तो फिर क्या करें, हर रोज श्री शिव मानस पूजा का आपको कम से कम एक पाठ करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से भी शिव जी को सर्वस्व अर्पण करने का फल हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर हमें यज्ञ करना है तो फिर क्या करें, तो हर रोज भगवान शिव जी के लिए कोई ना कोई यज्ञ कर सकते हो, किसी भी उत्तम मंत्र से जैसी कामना हो उस प्रकार से। उसी प्रकार से अगर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करनी है हरि और हर की, तो हर रोज एक विष्णु सहस्त्र का भी पाठ करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे श्री श्रावण मास महात्म्य कथा में लिखित रूप में बताया है, भगवान ने कहा था कि अगर आप श्री शिव सहस्त्र स्तोत्र का नित्य पाठ करते हो, खास करके श्रावण माह में, और उन्हीं सहस्त्र नामों से अगर यज्ञ भी करते हो, तो उससे श्रेष्ठ भक्ति और कोई श्रावण माह में हो नहीं सकती है। तो कहने का तात्पर्य है, इसके अलावा भी शिव जी के बहुत सारे स्तोत्र है, बहुत सारे मंत्र आदि है। अब स्तोत्र के विषय में कुछ कुछ विशेष मैंने बातें आपको बताई। अब अगर मंत्र के स्वरूप में करना है तो क्या करें, तो देखिए नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और उसका प्रमाण है
तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के आप पूरे महीने कोई एक अनुष्ठान ले लीजिए। जैसे मैं हर रोज़ 11 माला करूँगा या करूँगी रुद्राक्ष की माला से, लेकिन इतना याद रखें जब आप इस माला का या पूरे महीने का अनुष्ठान लेते हो 11 माला का, तो अवश्य फिर वो अनुष्ठान आपको सही तरीके से करना होगा। क्योंकि संकल्प लेने के बाद ना कई बार लोग क्या है कि उत्साह में हाथ में जल लेकर भगवान के सामने बैठकर बोल जाते हैं कि मैं पूरे महीने 21 माला करूँगा या करूँगी, और फिर 5, 6, 7 दिन होते हैं क्योंकि हमें सबके मैसेज आता है कि गुरुजी हमने संकल्प तो लेते समय ले लिया, लेकिन अब किसी कारणवश हम वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें। तो आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िए। अगर आप कर सकते हो तभी पूरे महीने का संकल्प लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, प्रतिदिन संकल्प ले सकते हो। जैसे कि आज मैं, हे शंकर भगवान, आपकी कृपा हेतु और आपकी जो कामना है वो बोल दीजिए, उसके हेतु मैं 11 माला नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की करूँगा या करूँगी, दैट्स इट। दूसरे दिन बैठते हो फिर से आप लीजिए, ताकि आप दोष में ना जाए। अगर आप पूरे महीने कर पाओगे, कॉन्फिडेंस है, तो फिर पूरे महीने का संकल्प लीजिए। तो पहला मंत्र है नमः शिवाय, जो रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। दूसरा मंत्र षडाक्षरी ओम नमः शिवाय, वो भी रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। तीसरा जो कई करोड़ों गुना पुण्य फल देने वाला मंत्र है कल्प वृक्ष मंत्र। शिव जी के 3 से 4 कल्प वृक्ष मंत्र है, जिसके विषय में मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें से एक बता रहा हूँ। जैसे ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा, अद्भुत और श्रेष्ठ मंत्र है, तो यह मंत्र अनुष्ठान कर सकते हो। अगर आपको बीमारियों से मुक्त होना है तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, यह पुराणोक्त महामृत्युंजय मंत्र है, श्लोक है। उसी प्रकार से जो वैदिक मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह वैदिक मंत्र है, तो उसके मंत्र जाप आप कर सकते हो। या फिर आप अपनी बीमारियों से मुक्ति हेतु या परिवार में किसी सदस्य के इसी स्वास्थ्य सुधार हेतु आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी 1 लाख या 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करवा सकते हो। उसी प्रकार से जो मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र है, और यह मंत्र मैं बहुत बार बोलता हूँ। क्यों, क्या यह स्तोत्र मैं बहुत बार सबको सजेस्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास ना लिखित रूप में सबके इसी स्तोत्र के जो हमने भी अनुष्ठान किए थे और सबने स्वयं किए थे, उनका ना चमत्कारिक फल सबको मिला है। तो ये स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है, मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र। उसके अलावा फिर जैसे जैसे कामना है, तो भगवान शिव जी का कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र आदि है, उसका अनुष्ठान आप कर सकते हो। तो पूरे महीने में इसमें से कोई भी अनुष्ठान आप चाहे तो कर सकते हो। हर हर महादेव।